कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, 3x3 ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की दी गई हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले ए को 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश के योगफल के रूप में लिख देना चाहिए, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वल है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये सिमेट्रिक होता है, ये इसकी सिमेट्रिक होता है। हर एक सवाल में ऐसे ही करना है जैसे मैं इसमें समझाऊंगा, फिर आपको आसानी से आ जाएगा, इसमें ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होती, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसे। आप एक को फटाफट कर लो, फिर ये करके देखना मेरे सामने कंप्लीट हो जाएगा। एक काम करना, यहाँ पर मैंने ए को तो इतना मान लिया है, तब इसको हाँ ए डैश निकाल लो, ठीक है ना, ट्रांसपोज इसकी ए डैश ऊपर ही निकाल के रख दो। चलो अपन को कुछ करना नहीं पड़ेगा। 1 5 -1 और 2 ये ऊपर ही निकाल के रख लो, ठीक है। बस अब अपन को सीधा सीधा ये दो पार्ट निकालने हैं, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश निकालिए। कल आपने पी वाला निकाला था 1/2 पी प्लस पी डैश का, अब इसको निकालना है। ऐसे ही जैसे कल वो कह रहा है, ऐसे इसको करने की कोशिश करो। एक ही जगह क्या उतारोगे, इसके बाद में ए डैश वाली, ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। हाँ बता सकते हो आप, देखिए 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2, अब -1 में 5 ऐड करेंगे तो 4 है ना। 5 में ये आते ये माइनस के 1 है, 4 बच गया, ये भी सही है ना यहाँ तक। अच्छा 2 से करो डिवाइड, और 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया काम पूरा। ऐसे वो माइनस वाला निकाल लो, ऐसे ही बिल्कुल। और जब ये वैल्यू निकल आए तो वहां रख देना। इसे चाहो तो तुम फर्स्ट इक्वेशन भी बना सकते हो। निकालना जरा, अब ये वाला और निकालना आपको। करके देखिए, मैं निकलवाता हूँ। हाँ आ जाओ। करना वही जल्दी से, इससे एक सवाल हम आपसे भी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक बार तुमने अच्छे कर दिया तो फिर आपको जरूरत नहीं है तो और करके देखें, आराम से कर लो। देखो नहीं मुझे फिर मिटाना पड़ेगा ये, मैं माइनस वाला इसी में से कर देता हूँ, ठीक है। ये तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना, तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आप लोग समझदार हो, वास्तव में यही तो होना है। अब की बार मुझे जहाँ जोड़े थे वहां घटा दूंगा, तो देखना जरा 1 में से 1 सब कमिट होगा 0, ये -5 और -1 तो -6 5 और ये प्लस के हो गए, ये कहना तो 6 हो जाएंगे, और 2 में से 2 घट जाएंगे तो 0। क्लियर है ना।
अब 2 का डिवाइड करोगे तो ये वाला 0 आ जाएगा, ये -3 और ये +3 और ये शायद पूरा समझ गए होगे। अब डाल दो समीकरण 1 से, या उतार लो जिनको उतारना है। समीकरण 1 से है ना, तो देखिए उसमें अपन को सारी वैल्यू पुट करनी है। ये दिखाई दे रहा है, एक ही जगह तो लिखना है आपको, जो आपको मैट्रिक्स दी गई है। समीकरण 1 में सारी वैल्यू पुट हो रही है, ये दिखाई दे गया, एक ही जगह पे ये लिखना है जो है मैट्रिक्स। अब आगे गए, इसकी वैल्यू हमने ये पहले निकाली, कितनी थी जरा बताओ ना। 1 2 कैसे 2 है, कैसे सर एक है छोड़ के सिर्फ 2 है। सही है, जैसे सही है सर। चलिए, और ये वाली है 0 3 -3 और देखना जरा, यही आंसर है। तो जी जोड़ दें तो लो फिर तो वो आ जा। हाँ यहाँ से चेक कर सकते हो तुम्हारा गलत किया है। 1 और 0 1, 2 और -3 तो -6, 2 और 3 5, 0 2 2। ये सीधा सीधा तरीका है उसके 2 टुकड़े करने का। ऐसे टुकड़े आ गए हैं कि ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, ये सममित क्यों आती है बस चेक करो। आप इसका उल्टा करो, ट्रांसपोज निकालो तो 1 2 ऐसे आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 2 2। क्या अंतर है, सिमेट्रिक है ना। लेकिन उसको देखना, उसको देखो, उसमें वैसे ही बताया गया है। देखो इसमें देखो, इसको उल्टा करोगे तो 0 3 -3 0, माइनस कॉमन लेना होता है तो 0 -3 +3 0 हो गया। ये ए मैट्रिक्स बन गई होगी, देखो मतलब ये वाली मैट्रिक्स बनेगी ना, कहने का मतलब है इसकी सिमेट्रिक। बता देना ये आंसर हो चुका है। मैं अगला सवाल बता रहा हूँ आपके लिए यार। अब की बार अपन ले लेते हैं 3/3 का, चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल 6 - 2 + 2 -2 3 और -1। अगला है 2 - 1 3। लीजिए भाई इससे करो, अब मेरे संग चलना देंगे आप अच्छे से। यहां तक तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये करिए चलिए, इसे मिटा रहा हूं मैं। करो, इसे करने की कोशिश कीजिए सभी। इसे करने की कोशिश करना जैसे मैंने बताया आपको, यानी इसकी पहले मान लो ये और फिर इसकी ट्रांसपोज निकालो। समझ रहे हो ना, एक ही जगह क्या लिख लेंगे, ये वाली मैट्रिक्स जो गिवन है, मतलब जो दिया है अपन को उसे ये मान लो, उसकी ट्रांसपोज निकालो। लो कोई लगेगा सब चीज, सब में अब सवाल ऐसे ही है। इसे और कर लो, अगला वाला आप घर पे कर लेंगे, इसकी ट्रांसपोज निकाल लो। तो 6 - 2 -2 3 -2 -1 लीजिए ट्रांसपोज निकाल दी मैंने। ये वाली कहानी ऐसे ही लिखनी है आपको। ज्यादा कोई कठिनाई वाली चीज नहीं है। आप 1/2 a + a डैश निकाल लो, करो थोड़ा सा मेहनत। क्योंकि ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है तो अपन ज्यादा टाइम दे, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो जल्दी आ जाएगा।
कॉन्फिडेंस के साथ निकालना सीखो इन चीजों को कि हमारा ये गलत नहीं होगा, ऐसा सोचते हुए बढ़िया से, इसे हम गलत नहीं होने देंगे। हाँ तो देखिए 6 और 6 12, ये माइनस के 4, ये प्लस के 4 है ना, -2 -2 तो यहाँ भी 4 हो गए, 3 3 6 हो गए, और ये माइनस के 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, ये -2 हो गए, ये 6 हो गए, 2 से दिया डिवाइड, और 2 के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 6, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दिया, लो भाई कितनी आ गई, 1/2 a प्लस a डैश का मान कितना आया। अब आप माइनस वाला पार्ट निकालो, ऐसे निकालो, ये रख दो और साइड से चेक कर लिया करो अपने सवाल को समझ के। माइनस वाला पूरा डिवीजन हो, हाँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक साथ आ गया है ना, सब शुरुआत में बार हो रहा है, इसलिए ज्यादा इसमें कोई कलेश नहीं है, वैसे पूरा पूरा 0 आ रहा है, 3 ऑर्डर की इसमें, यानी इसकी सिमेट्रिक को कुछ नहीं मिला इसमें, एक खाली ठीक है ना, तो कर लो फिर है ना, माइनस वाला तुम कर लो है ना, कर लोगे ना, क्या दिक्कत, ये आप जानते हैं यहाँ माइनस होगा, तो 6 में से 6 गए तो 0 है ना, ये प्लस ये 0 ये और सब जगह 0 0 आ जाएंगे, और 1/2 का तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ठीक है, समीकरण 1 से जैसे लिखते हैं तो सारी वैल्यू अच्छे से, एक ही जगह भी लिखना, इसकी जगह भी लिखना चाहिए, इसकी जगह इसकी जगह, फिर इन दोनों को अगर ऐड करके देखें तो ये वाला हमको वहां से आता हुआ दिख रहा हो, तभी हम मानते हैं कि वो सही हमने किया है। मैं साफ कर रहा हूँ वहीं से, आप समझ गए हो इसलिए, और जिसे कोई दिक्कत हो आपके अगल बगल में तो थोड़ा सा उसकी हेल्प कर देंगे, वैसे सबको आ गया। चलिए बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सवाल वैसे हैं वो करा लेते, छठवा करा लेते, पांचों आप कर लेना, ठीक है, यही है कर लेना, लेकिन काम देता है, 4 5 नंबर का डाल देते हैं कई बार, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा सवाल है इसका, लापरवाही मत करना, पर फिर भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कई बार, जोड़ने घटाने में या स्टेप लिखने में, तो वो गलती ना हो आपसे। वैसे साफ कर रहा हूँ, अब लगाओ दिमाग को, थोड़ा लगाओ, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर माइनस वाला पार्ट भी निकालना है, जल्दी फ्री हो जाओ तो कौन छठवा करा। जल्दी आ जाओ, उससे फ्री हो जाइए, छठवा कर लेते हैं। माना कोई वर्ग आप ही है, उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए, जरा सुनना मेरी बात, उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को, किसी
वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी वही फॉर्मूला जो इसमें लगा रहे थे उसकी बात कर रहा है। तो समझना आएगा, ये मैंने मान लिया और समझना ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तब यहाँ पर तरीके बना वहां तो बता दी था फॉर्मूला, ठीक ना। 1/2 ए एडजस्ट किया जाता है इसको, 1/2 लिया है ना। अब माइनस की 1/2 ली, क्योंकि तुम जान है ये कट जाएगा फिर तो, है ना। फिर क्या लें तो 1/2 तो नहीं कटता, लेने तो कटे नहीं अपन को यानी कि क्या करना चाहिए, सीधा सीधा एक डैश ले लेना चाहिए, है ना, एक वैसा ले लेना चाहिए, यानी इनको ऐसा बना दो, सही है। और जाना डैश ले लेंगे, ये क्या दिक्कत, देखो ध्यान से सब लोग ध्यान दो, बोल पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा ये देखो, ये तो आप सब कटे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ऐसे ले लिए, दोनों का ऐड कर देंगे तो यही है ना, क्योंकि देखो ये और ये 2 हो जाएगा में कट्टे दो से दो कटे, तो अभी हम वहीं के वहीं हैं, है ना। अब देखा यहाँ से हम व्यवस्था कैसी बना रहे हैं। अब इसके साथ में ये ले लो, है ना, एक बार से ले लो, तो ये अपना बात टाइप का बन जाएगा ना। इसको और कौन से को, इसको ले लें तो ये कैसे लिखा जाएगा, a प्लस ए डैश, ऐसे इन दोनों की ले लो, एक बटे तो बाहर ए माइनस ए डैश, इस चीज को ऐसे देख सकते हैं। हाँ ठीक है भैया, अब हमको ये प्रूव करना है। अभी ये तो हमने करके रख दिया वैसे ही, अपने हिसाब से एडजस्ट कैसे कर लिया, क्योंकि तुम जानते हो किसी मैट्रिक्स में मतलब उसका कहना ये है कि दो ऐसी मैट्रिक्स रहनी चाहिए जो एक सममित हो एक विषम सममित हो। तो अपन ने ऐसे ही निकाला स्टार्टिंग में, एक इसका परिवर्त है और एक वो मैट्रिक्स है। सर ये डायरेक्ट तो आए नहीं, नीचे आए ऊपर दे दो, डायरेक्ट एक वे में ही लिख सकते हैं जो अपन वैसे निकाल के, ये तो मेन फॉर्मूला यहाँ बन जाता है, और ये प्रूव नहीं है इसलिए अपन वैसे ही करके उसको रखा है। ठीक है भैया, स्टार्ट का, ताकि एक ए के संग एक डैश मिल जाए और एक ए के साथ में माइनस वाला मिल जाए। तो देखना ध्यान से, यहाँ से अपन इसको चेक करते हैं कि ये भैया क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए चेक कैसे करते हैं, कुछ याद रहा कल का, कोई मैट्रिक्स दी है उसका अगर ये कह रहा है सममित दिखाओ तो हमें क्या निकालना चाहिए, उसका परिवर्त निकालना चाहिए, उसकी ट्रांसपोज निकालनी चाहिए। जिसकी कहेगा कि भैया ये सममित है क्या, तो हम उसकी क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकाल के देखेंगे। अगर वो उसी के बराबर आ गया तो हो जाएगा परिवर्त मतलब सममित, है ना, सिमेट्रिक। और अगर उसके माइनस के बराबर आया, समझ में माइनस भी आ गया तो सममित हो जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज देखिए भाई। तो ये बटे तो नहीं जान देना आप, तो पहले ए बट प्लस ए डैश, समझ रहे हो। अपन को यही तो चेक करना है कि सममित है कि नहीं, तो अपन इसकी क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। जिसकी कहेगा उसकी निकाल, जैसे ये देता था तो ये डैश निकालते थे क्या, वैसे ही हमको इसको चेक करना है कि ये है सममित की नहीं, तो हम इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे। अच्छा इसको कैसे बोलेंगे, ये डैश प्लस ये डैश का ये, आपने दूसरे नंबर पर सवाल भी कुछ किए थे ऐसे, ये होता है नियम है। अगर ऐसे है इसका अर्थ हो जाता है ए का डैश माइनस या प्लस है तो प्लस, समझना मेरी बात। अच्छा तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, अपन फॉर्मूला लिख देंगे। ये ऐसे हमने क्यों लिखा भाई, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आता है। बड़े ध्यान से देखना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और उसमें कुछ सही नहीं। कितना हो गया, अगर जिसका तुमने ट्रांसपोज निकाला है उसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो वो वही पहुंच जाएगा जहां से आया। क्यों, इसके बारे में सेंस करके बता दो, तो ये ए डैश का फिर डैश निकालेंगे तो वो कैसे डैश कट जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, ये वाली बात कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा मैं इधर भी 1/2 बढ़ा रहा हूँ। अच्छा पहले ये देख लो, ये आ ओके, ये को हमने लिखा ये डैश को, कोई अंतर आया, ये तो वही की वही बनेगी, है क्या नहीं। ये चीज ऐसी आ गई ना, आप चाहो तो 1/2 इधर भी बढ़ा के रख लो, है ना। तो 1/2
इधर भी बढ़ जाएगी वो तो। अब देख लो आप अच्छे से कि देखिए इसका ट्रांसपोज है वो बिल्कुल इसके जैसा ही तो है, इसके जैसा ही तो है, इसके जैसा, इससे सिद्ध हो गया है। इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे, इसलिए 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है या मैट्रिक्स है, आव्यूह है। चलो इतना लिखना, इतने तक आ जाता है। एक पार्ट कर लिया, दूसरा तुम्हें करना वो माइनस करके देख लो। माइनस वाला करना है, ये हो जाए ना तो आपको अब ये वाला लेके करना है, a माइनस a डैश का डैश, उसमें माइनस निकलेगा अभी। माइनस वाला पार्ट कर लोगे तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं इसमें से कर दूंगा तो ये आप लोग समझ चल लो। आप पहले यहाँ तक फ्री हो जाएगी, फिर मेरे साथ साथ चलना। इसको करेंगे माइनस वाले, उसमें क्या है केवल माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, जैसे यहाँ सीधा किया है वहां तब सीधा होगा, माइनस आ गया करना, नहीं तो मैं उसमें करने लगूंगा तो किसी का छूट गया हो तो गलत कर दूंगा। आज की तैयारी कर देना, सोमवार को टेस्ट है, आज और कल का देना आपको। अधीन हो गया, देखो ध्यान से, अब क्या करना, तुम माइनस लगाना, वो तो समझ जाओ बहुत इजी है। ये देखो ये वो तो तब मान लिया कि करेगी ना, ये माइनस कर दिया, ये इसमें कुछ नहीं है ना। अब यहाँ आपको सीधा करने के लिए माइनस आगे लेना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो आ चुका है ना ये वाला पार्ट माइनस में आ चुका है ना, और ये तो चाहिए हमें, जैसे ये है तो ये का अगर इसका ट्रांसपोज निकालेगा तो ये डैश इसके माइनस के इक्वल आ जाता है, ये होना चाहिए ना, और बिल्कुल हो रहा है। देखो ये वाले का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब अपन यहाँ क्या लिख देंगे लैंग्वेज में, है ना, ये सब चीजों को थोड़ा कर दो, है ना। ये मैंने ऐसे कहा 1/2 बढ़ा दी तो आप यहाँ विषम समझ
ठीक है, स्पीड लिख दो। चलो करो, ये लाइन भी जल्दी से फटाफट करके रख लो। फिर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ये पूरा लिखने के बाद काम तो हो गया पूरा। आपको किताब वाली लाइन उतारनी है पूरी, जल्दी करिए। जैसे ये उतर जाए तो थोड़ा हिंदी वालों के लिए तो मैं बोल देता हूँ, लिखिए। अतः अतः सिद्ध होता है कि, देखो आखिरी लाइन जब पूरा उतर जाता, अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को, आखिरी लाइन में अतः सिद्ध होता है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले उसमें से देख के पूरी लाइन उतारनी है। शो दैट लिखा है ना आगे, टू दैट, वहां से आपको इट इज क्लियर दैट ऐसे लिख के इट इज क्लियर दैट और फिर वहां से पूरा उतार दो। जो उसमें लैंग्वेज है प्रूव दैट को छोड़ के इट इज क्लियर दैट, दैट बोल रहा हूं तो दैट के बाद की उसमें से पूरी उतार दूंगा। हिंदी वाला लिख लिया, हिंदी वाले किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और प्रूफ लिख देना या इसी तरह लिख देना। कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? शिवम बता देना कोई दिक्कत हो तो, यानी कि ये प्रूव हो चुका है अपना बढ़िया से। सातवां सवाल आपके थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये बातें अगले वाले किसी वर्ग में ये कोई माना नहीं है, इसमें तो दी गई है वर्ग मैट्रिक्स, ये दी गई है। उसने कहा है, जरा ध्यान देना कि ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ये गिवन है आपको, केवल ये दिया है और सिद्ध करना है आपको। इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम लिखो, गिवन दैट है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए, ये आपको दी गई है पहले से। टू प्रूफ में लिख लेना। लो इंग्लिश मीडियम ऊपर लिखो, गिवन दैट में लिख दो हमको क्या दिया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ई, और टू प्रूफ में लिख दो, टू प्रूफ में लिखो ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपन को प्रूव करना है, तो अब मत पूछना इसको, अच्छा छठवें में से कर लो, वही उतारना उसमें से, एक बटे तो मत बढ़ाना, उसमें से पूरा लिखना, ठीक है ना। देखो देखो अब ऐसे है, आपको ये चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं, तो लो ए प्लस ए डैश का डैश निकालना हो क्या, करो फटाफट, दो लाइन में लिख जाएगा और उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। चलिए ए डैश प्लस ए डैश का डैश, यहाँ सूत्र लिख जाया करो जो जैसा सूत्र है इसका, ये आ जाएगा ए डैश और ये हो गया ए। लो अब आप जानते हो ये तो कोई बात ही नहीं है, लोग ऐसे लिख लेना, देखो बिल्कुल वो उसके इक्वल है ना, इसलिए है ना स्पष्ट था। ए प्लस ए डैश
एक सममित मैट्रिक्स है आदि है, ठीक है, मैट्रिक्स है। एक चीज तो प्रूव कर दी तुमने, एक तो वही प्रूव, और दूसरी का माइनस कर देना। अब उसमें क्या है, लिखने का ही तो है, यहाँ माइनस करते जाना, ये यहाँ माइनस कॉमन दे देना, हो जाएगा काम, हो जा फिर। मैं 8वां कराऊं, बता देना शिवम, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है, ये भी आपके 6वें सवाल में से ही बना है, आपको 1/2 वाला यूज नहीं करना है, उसने क्लियर कह दिया कि इसको दिखा दो और इसको दिखा दो, जिन्हें दोनों मिला के ये तो बनेगी नहीं, ये बात नहीं तो बनेगी। मतलब नहीं है, हमें क्यों नहीं कहा कि ये मतलब ये है, सर वैसे जाके साथ तो ये बननी चाहिए ना, तो जो है वो तो हमने बात देख ली है, ए को इस तरह से लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, दो पार्ट है, यहाँ तो ये अलग अलग पार्ट को हमने चेक किया है कि ये है कि नहीं है, जहाँ ज्यादा चीज नहीं है, वो चीज वो जो बल्कि जो सूत्र है बाकी नहीं सूत्र करना जल्दी। अजीम कर पा रहे हो कि नहीं, इधर कपिल, मैं बताऊं कि कर लोगे, रोहित, ये माइनस वाले में कुछ नहीं है, बस मैं देख लेना, यहाँ माइनस लगा के सीधा कर देना, जैसे मैंने उसमें भी तो किया था, हटा दो फिर कुछ नहीं बताना। चलिए 8वें में, 8वें में आते हैं, यही प्रूफ लिखते यार, जो आते जा रहे हैं यही प्रूफ लिखते यार, इसके लिए कोई अता की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने अभी कर दिया वही प्रूफ लिख दो, फिर दूसरे का करो नीचे जाकर प्रूफ लिख देना, ठीक है, वो आ जाएगा। आखिरी छोटा सा सवाल, ये थोड़ा ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, वो तो वैसे ही है लगभग, ये विषम सममित है, लिखना गिवन है, अपन को दिया है, गिवन दिया देखो, is Q symmetric, लो दिया है ये एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, विषम सममित आव्यूह है, ओके, बस इसको ध्यान रखना, इसका अर्थ बताएगा कौन बताएगा, हाँ इनका लाभ होगा, इसलिए अगर ये इसकी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसकी ट्रांसपोज ए डैश क्या होगी, माइनस ये होगी, ये मेन रिजल्ट है, या ये मान लो ये आपको आगे कहीं पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली चीज हमने कैसे लिखी, इस लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि अगर ये इसकी सिमेट्रिक है तो निश्चित तौर पर ये का जो डैश निकालेंगे वो उसके माइनस के बराबर है, ओके, बता के रखिए, सिद्ध करना है, तरीके से अगर लिख रहे हैं तो बड़ा लिखिए, नहीं तो दो लाइन का, दो लाइन को तो नंबर आया होता है, थोड़ा सीधे लगाना मुझे अच्छा लगता है, टू प्रूव बी डैश ए बी तो फिर डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, is also लिखिए, इतना नाम कर
ओके, अब करना क्या है मुझे बता सकता है कोई? मुझे ये चेक करना है कि बी डैश ए बी ये विषम सममित है कि नहीं, या अनुमानित ला के दिखाना है इसके आगे, कैसे है ना? तो जल्दी फ्री हो जाओ, मैं ऊपर बताता हूँ। यानी मुझे क्या करना है, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, समझ रहे हो? बी डैश ए बी, कोड का ध्यान, पूरे का डैश। अब ध्यान दो एक सूत्र, जैसा अभी तो ए प्लस बी या ए माइनस बी के ट्रांसपोज निकाले, ये तो इंटू वाला होता वो, लेकिन उल्टा चलता है। ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी इंटू ए डॉट मतलब ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो कैसे आता है, बी डैश इंटू ए डैश, उल्टा चलता है ना। चलिए अभी मैं पीछे लिख दूंगा। अच्छा इसमें ये अलग बात है, ए बी ए बी डैश फिर बी डैश का डैश, ये क्यों कर दिया ऐसे, ये फॉर्मूला है ए बी का डैश हो ए डैश, सही है। अगली बात, आगे कुछ पीछे पीछे को हमें हाँ उल्टा जाता है। अच्छा अब ये बोलो, अब ये तो खुल ही जाएगा, दिख ही जाएगा, है ना? ये कैसे, बी डैश और ये क्या रहेगा, ओनली बी, समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। डैश डबल हो गया ना, कट जाएगा ये वाला पार्ट, ये डैश बी रह गया, और ये वाला आप समझ रहे होगे, उससे आ गया होगा। अच्छा अब ये वाली बात नहीं है, वो अभी मैंने जो गिवन दैट था, यानी कि ए डैश कहीं है इसमें, हैगा बीच में, तो बी डैश तो आप ऐसे ही लिख लो, इसकी जगह क्या लिख लो, माइनस की ए, सही है ना? क्यों लिख लिया मैंने, क्योंकि हम तो गिवन है ए डैश इक्वल, ये दिया है ना, सही है ना? ओके, ये हमें ए डैश का मान मतलब ये माइनस की दी है, क्योंकि इसकी सिमेट्री लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस ये आ चुका है बी डैश ये भी, देखिए आ चुका है कहा, बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, प्रूव्ड। कंप्लीट एक्सरसाइज, ये पूरी हो गई है एक्सरसाइज। मंडे को टेस्ट रहेगा इसका, निशान लगाने की तो शायद आवश्यकता होगी नहीं इसमें, है ना? सही से उतार दो।